तो आज हम लोग जो है शुरू करेंगे एक नया टॉपिक पे। इसके पहले मैंने आपको सभी कुछ क्लियर कर दिया था। हम्म, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्लियर करने में? जी। सब क्लियर हो गया था सब्जेक्ट? नहीं सर। चलिए अब बताइए। केंद्र भाव को तो मैंने क्लियर कर दिया। जी जी। 1 4 7 एंड 10। 2 और 7 आपका कौन सा भाव हो गया? मारक भाव। 3, मान। ठीक है आप सुनिए। 3 6 एंड 11, ये कौन सा भाव हो गया? बताइए। त्रिशरा त्रिश्राया भाव। त्रिशराया भाव। ओके। तीसराया भाव। ठीक है। और केंद्र भाव आपका हो गया, और त्रिकोण भाव हो गया 1 5 9। यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि ये हम्म पोजिशन क्या है। उसके बाद कल मैंने आपको उच्च और नीच ग्रहों के बारे में बता दिया, हम्म। और स्वराशि के बारे में मैंने बताया, और जी। उसकी मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है। हम्म तो सबसे ज्यादा फलित कहाँ से कर हम्म किया जाता है? सबसे ज्यादा त्रिकोण से देख लेंगे, फिर केंद्र भाव से आ जाएंगे, हम्म फिर उसकी मूल राशि में आ हम्म जाएंगे, फिर उसकी स्व राशि में आएंगे, हम्म फिर हम्म उसके बाद अन्य जगह चलेंगे। तो ये आपका हम्म भाव है और कैसे प्लेनेट काम करते हैं। देखिए एक मैंने आपके सामने ही बनाया हुआ है। अगर मेष लग्न की कुंडली बनाई जाए, मेष लग्न की कुंडली का मतलब हम्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर नंबर को 1 से लिखा जाए तो मेष मेष राशि किसको कहते हैं? 1 से होता है। जी। तो अगर मेष राशि 1 है तो इसका मतलब है कि आपकी जो लग्न कुंडली है वो कौन सी है? मेष राशि। और मेष हम्म राशि को ही हम कहते हैं काल पुरुष की कुंडली। जब काल पुरुष की कुंडली के बारे में कहा हम्म जाए कि काल पुरुष की कुंडली क्या होती है, तो ये समझ लीजिएगा कि वो कुंडली हम्म 1 नंबर से शुरू होगी, यानी मेष लग्न की कुंडली होगी। न टॉरस की होगी, न जेमिनाई की हम्म होगी, ठीक है, न कैंसर की होगी कर्क राशि की, न लियो की हम्म सिंह की होगी, और न ही वर्गो कन्या की होगी, ठीक है, हम्म न ही लिब्रा की होगी तुला की, न स्कॉर्पियो की, हम्म न सजिटेरियस की, न कैप्रिकॉर्न की, न हम्म एक्वेरियस की, न पाइसेस मीन की। इसमें से किसी की नहीं होगी। इसका मतलब दो की नहीं होगी, हम्म 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें किसी कुंडली स्टार्ट नहीं होगी। लग्न से अगर 1 नंबर की कुंडली स्टार्ट होती है तो इसी को कहते हैं काल पुरुष की कुंडली। हम्म काल पुरुष की कुंडली का क्या अर्थ है? काल पुरुष की कुंडली का सीधा सीधा अर्थ है ये है कि जब शुरू शुरू में लोगों को स्टार्ट हुआ कुंडली बनाना, तो उन्होंने कुंडली को कहाँ से हम्म बनाई? एक से। मेष लग्न से उन्होंने कुंडली स्टार्ट की। तो मेष लग्न की कुंडली को ही काल पुरुष की कुंडली कहा जाता है। इवन जब लाल किताब में पढ़ेंगी, लाल किताब का कुछ पार्ट मैं जानता हूँ, उसको भी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि जितने लोग हैं सबको मेष लग्न बना दिया जाता है। लाल किताब में सबको क्या बनाया जाता है? मेष लग्न। लेकिन पराशरी में मेष लग्न नहीं होता है, मेष लग्न को सबको नहीं बनाया जाता, और न ही आपके केपी में बनाया जाता है, न ही भृगुनंदी नाड़ी में बनाया जाता है। तो अभी हम इसका अध्ययन कर रहे हैं मेष लग्न की कुंडली के बारे में। तो अब वास्तव में हम मेष लग्न की कुंडली का अध्ययन क्यों कर रहे हैं दीक्षा? इस बारे में एक क्वेश्चन उठता है कि हम मेष लग्न की कुंडली का अध्ययन क्यों कर रहे हैं। तो मेष लग्न की कुंडली का अध्ययन करने का सीधा तात्पर्य यह है कि मैं ये देखूं कि हर हाउस किस प्लेनेट से गवर्न होता है। हर हाउस का जो उसका जो मालिक है, वो कौन, उस हाउस का कौन सा मालिक है। क्यों? जैसे एक नंबर 1 नंबर जो हाउस है आपका, इसका मालिक कौन है? 1 नंबर।
एक नंबर किसकी राशि होती है? ये एक नंबर की राशि जो है मेष राशि है, और इसका लॉर्ड कौन है? मंगल, मार्स। मंगल है ना। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं कि मंगल देव के कलर को जो है, हम यहाँ पर कलर वाइज भी थोड़ा सा आपको दिखाते चलते हैं कि कलर भर रहे हैं। देखिए, एक नंबर में मैंने रेड कर दिया, ठीक है। इसका क्या सेंस जी हुआ? जी इसका सेंस हुआ कि 1 नंबर जो हाउस है, इसका आधिपत्य या इस हाउस का जो मेन लॉर्ड है वो मंगल है। यानी कि इस हाउस में चाहे कोई भी व्यक्ति किसी राशि का जो है वो लग्न बन जाए, कोई भी राशि का लग्न बन जाए। सपोज कीजिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, लेकिन मंगल जो है अदृश्य रूप में यहाँ पर रहेगा। फ्रंट पर हो सकता है मंगल कहीं और बैठा हो, मंगल देव कहीं और बैठे हों, लेकिन मंगल देव कहीं और बैठने पर देखिए ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने में एक थोड़ा सा होता है कि या तो हम मार्स कहें, और नहीं तो अगर हमको कहना है तो मंगल देव कहें, क्योंकि ये सारे देव हैं, ठीक है। तो जरा इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि या तो मार्स कहें इंग्लिश में, तब तो ठीक है, और या तो अगर हिंदी में बोलना है तो मंगल देव जी कहते हैं। तो कहने के सेंस मेरा ये है कि अगर 3 नंबर की कुंडली है, यानी कि लग्न में अगर ये पहला भाव लग्न से, यहीं से लग्न देखते हैं, तो लग्न जब यहीं जी से देखेंगे हम। जी जी हाँ, तो आप तो कल बता रही थी ना कि कौन लग्न है, किस लग्न की कुंडली है। तो जी मान लीजिए मिथुन लग्न की कुंडली है। जी तो मिथुन लग्न की हम्म कुंडली है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि मिथुन लग्न की कुंडली है तो बुध तो उसके लार्ड हुए ही, लेकिन घर हम्म का जो ओनर है, जी, जो हम्म ये शुरू में इसका निर्माण कराया है, उसमें कौन है? मंगल देव जी हैं। यानी कहीं हम्म न कहीं हर व्यक्ति के अंदर एनर्जी रहती है, क्योंकि मार्स क्या है, मंगल देव क्या है आपकी एनर्जी हैं। मंगल देव जी आपके ब्लड हैं, मंगल देव आपके शरीर हैं। तो जब यहीं से शरीर जी का निर्माण होता है, तो उस शरीर हम्म में कौन, मान लीजिए 3 नंबर आके बैठ गए, तो इसका मतलब है कि बुद्ध देव जी आके बैठ गए। इसका मतलब उस हम्म शरीर में बुद्ध देव जी की जो प्रेजेंस होगा वो ज्यादा होगा। लेकिन अच्छा मंगल देव को हम कम नहीं कर सकते। तो जब भी हम हम्म किसी चार्ट को देखेंगे, तो काल पुरुष की कुंडली का हम अपने ध्यान में रखेंगे कि वास्तव में इस हाउस का हम्म लॉर्ड कौन है? मंगल देव जी, हम्म ठीक है। यानी कि उस व्यक्ति के सपोज कीजिए, इस अभी हम 1 नंबर की विवेचना कर रहे हैं, समझिए ये रेड में किए हैं कि यहाँ पर एनर्जी है। रेड का मतलब, अब हम सबको कलर भी बता देंगे तो आपको कलर भी क्लियर हो जाएगा। देखिए कुछ जी जी कलर, मैंने भी शर्ट आज मंगल देव जी का पहन लिया है, मंगलवार है तो, ठीक है। हम्म तो अब हम्म यहाँ पर किसका आधिपत्य है? यानी कि ये मेष राशि की कुंडली है, पहली बात। तो मेष राशि की कुंडली का मतलब, मेष लग्न की जो कुंडली है वो काल पुरुष की कुंडली, यहीं से इन्हीं का निर्माण होता है। तो हम्म यहाँ पर मंगल देव जी अदृश्य रूप में, किसी रूप में यहाँ पर विराजमान रह सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए, अगर यहाँ पर हम्म, मैंने 3 नंबर लिख दिया, क्या लिख दिया? 3 नंबर तीन लिख दिया, तो कुंडली किसकी बन गई? मिथुन की मिथुन लग्न की। तो हम्म उसके लार्ड कौन हुए? बुध बुद्ध देव जी। तो हम कहेंगे हम्म व्यक्ति के अंदर बुद्ध के सारे गुण पाए जाएंगे। बुद्ध का मतलब बिजनेस भी पाया जाएगा, व्यापार भी हम्म है, सारे डॉक्यूमेंट्स है, उसकी वाणी हम्म है, जितने, और उसकी बुद्धि हैं, तो वो हम्म, तो पाए जाएंगे। लेकिन उसके पीछे अगर हम देखें कि बुद्ध देव के साथ इसमें मंगल देव भी है, उसमें हम्म, बुद्ध देव जी का क्या है? मंगल देव। मैं म- इसलिए पढ़ा रहा हूं इसको, काल पुरुष की हम्म कुंडली को वर्णन कर रहा हूं इसलिए
कि काल पुरुष की कुंडली को समझना अनिवार्य है। क्योंकि जब हम किसी प्लेनेट को देखते हैं तो जो उसमें राशि पड़ी होगी किसी लग्न की, वो तो रहेगी ही रहेगी। उसके गुण धर्म तो आप उसके कारक तत्व तो रहेंगे ही, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में इसका आधिपत्य किसके पास है? इसका आधिपत्य मंगल देव जी के पास है। इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ न कुछ एनर्जी, कुछ न कुछ करने का उत्साह, एथिज्म मंगल देव का भी रहेगा। यानी कि मरकरी के साथ एक तरह से मंगल देव का भी आधिपत्य उसमें कुछ न कुछ रहेगा। जैसे कोई बालक पैदा होता है तो ऐसा थोड़े होता है कि नहीं उसके अंदर एनर्जी नहीं होती है, भले वो किसी लग्न की कुंडली का हो। यानी कि उसके पीछे मार्स रहता है, मंगल देव रहते हैं। ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूं। आप देखिए, तो फर्स्ट क्लास का लॉर्ड कौन हो गया यहाँ पर? मंगल जो मार्स। सेकंड दे, आप चलते हैं सेकंड पर। सेकंड में कौन सी नंबर की राशि लिखी हुई है? सेकंड में टॉरस होंगे। टोरस है, ठीक है, टोरस है। टोरस का लॉर्ड कौन हो गया? वेनस। वीनस हो गया, उसका लॉर्ड वीनस, शुक्र भी हो गया। तो अब यहां पर लिखेंगे शुक्र का। अब देखिए हम इसमें बनाते चल रहे हैं, कलर भी बनाते चल रहे हैं। शुक्र का अब मार्स का कलर कोई पूछेगा तो कैसा होगा? रेड। ठीक है, अच्छा। ये देखो हम जी ये प्लेनेट के अनुसार हम कलर भी बदलेंगे। इसलिए जी। जब आपको हम रेमेडी बताएंगे कि लाल रंग की मसूर ले लीजिए, बताएंगे लाल हम्म। रंग की मसूर ले लीजिए, इसका मतलब हम्म, क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हम्म, कि हम रेमेडी किसकी करना चाह रहे हैं? मंगल देव की। जी। कलर भी, आप कलर भी पकड़िए, तो ये मंगल देव। अब यहां पर आइए, ये हो गए आपके शुक्रदेव जी, 2 नंबर टोरस हम्म, राशि वीनस। तो इसमें शुक्रदेव का जो कलर होता है वो कैसा होता है? व्हाइट शुक्र होता जी है, का निवास। व्हाइट अच्छा। होता है। ठीक है, हम्म, व्हाइट, हम्म, आपका उनका कलर व्हाइट होगा। हम्म, या हल्का हल्का आप पिंक भी ले लेते हैं, क्या लेते हैं? पिंक, चूंकि वीनस का कलर पिंक भी मानते हैं, तो पिंक अच्छा। कलर भी ले लेते हैं। ठीक है, तो वीनस का हम्म, कलर पिंक हो गया या वाइट हो गया। तो इसको मैं कलर नहीं करता हूं, इसको मैं छोड़। हम्म, ठीक है, यहां पर हम्म, किसका आधिपत्य है? शुक्र। शुक्र का वेनस। जी। अच्छा, सेकंड हाउस में हम प्राप्त क्या करते हैं? सेकंड हाउस में हम प्राप्त करते हैं धन, प्राप्त करते हैं। ये आपका 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 बैंक बैंक बैलेंस वाला धन है, जो बैंक में जी जी। जमा पूंजी रखी है वो, यह धन है। तो धन हम्म, किससे देखेंगे? शुक्र से देखेंगे। तो और 2 नंबर यहाँ पर गवर्न भी कर रहा है, 2 नंबर चल भी रहा है। इसका मतलब ये हुआ हम्म, कि यहाँ पर किसका राज चल रहा है? वीनस का। तो सेकंड वेनस। नंबर में किसी न किसी रूप में वीनस उपस्थित रहेंगे, चाहे किसी लग्न की कुंडली हो। यह माना जा सकता है कि सेकंड हाउस में वीनस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में यहां पर उपस्थित रहेंगे। ये बात क्लियर हो हम्म, गई? जी जी। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड। थर्ड में आते हैं। ये थर्ड क्या है? 3 नंबर पड़ा हुआ है। 3 नंबर, ये मिथुन। बिल्कुल सही, मिथुन की राशि है। इसके लॉर्ड कौन है? इनके लॉर्ड है मरकरी। मरकरी, वेरी गुड। जब मरकरी हैं तो यहाँ पर अब मरकरी की थर्ड हाउस में क्या देखते हैं बताए थे? सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। जी ठीक है, जी। डॉक्यूमेंट्स, सोशल सभी, मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया, ऑनलाइन, मल्टीमीडिया। ठीक है, यहाँ पर एक अट्रैक्शन भी देखते हैं। ठीक है, यहाँ जी। पर थोड़ा हम चेंजिंग देखते हैं। यानी कि चेंज का मतलब है कि अगर आप स्थान को छोड़ना चाहती हैं, अपने घर के स्थान को, तो 3 नंबर भी देखते हैं। अगर कोई सोचता है कि मेरा ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, तो उसमें 3 नंबर आना चाहिए, क्योंकि 3 नंबर ट्रांसफर का भी घर है। ठीक है, तो अब 3 नंबर का मरकरी, मरकरी का कलर बताइए। ग्रीन रंग। नहीं। ठीक है, अच्छा। मरकरी का कलर कलर क्या है? ग्रीन है। ग्रीन। देखो हम इसमें डाल दे रहे हैं ग्रीन। क्लियर हो रहा है? जी जी। ठीक है, अब आते हैं हम 4 नंबर में। 4 नंबर में
4 नंबर पड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये चंद्रमा का घर है, कर्क राशि का जी है। चंद्रमा जी कैसा होता है? सफेद होता है, श्वेत होता है। तो इसलिए यानी कि चौथे घर में किसका राज होता है? चंद्रमा का। ठीक है। हम्म अब किसकी में? काल पुरुष की कुंडली में जब हम कोई हम्म भी कुंडली देखेंगे, कोई भी हम्म प्लेनेट देखेंगे, लेकिन हम्म मेरे दिमाग में एक बात फिक्स आएगी, ये काल हम्म, पुरुष की कुंडली है। काल अच्छा। पुरुष की कुंडली में वो उस हाउस में भले ही यहाँ पर जुपिटर बैठे हों, लेकिन ये हम्म मानेंगे कि ये चंद्रमा का घर है। मानेंगे क्या है हम्म ये? चंद्रमा का घर है। ठीक है। चंद्रमा के घर में कौन आ गए? जुपिटर आ गए, कुछ भी आ गए, और हम्म भी कोई प्लेनेट आ गया, तो उसकी हम बात नहीं हम्म, करेंगे। तो फोर्थ हाउस में हम हो जाएगा हमारे चंद्रमा जी। सफेद है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। जरा मैं इसका कलर बदल देता हूँ, क्या करता हूँ, इसका वीनस का पिंक कर देता हूँ। पिंक। ठीक है हम्म ना। अब हम्म आते हैं फिफ्थ नंबर में। फोर। अब देखिए, नंबर से हम ये जो राशियां पड़ी हुई हैं, सबसे याद करने का अच्छा तरीका क्या है कि जो राशियां पकड़ पड़ी हुई हैं, इसी को इनका हम्म मालिक समझ लीजिए, इनका आधिपत्य समझ लीजिए, किस पर किसका आधिपत्य है। तो हम्म, किसका घर है? अब किसका घर जी। है? 5वें नंबर में सूर्य का। सूर्य का। तो 5वें में सूर्य प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष और हम्म अप्रत्यक्ष की बात हम क्यों कर रहे हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपकी पत्रिका लगन 10 नंबर से शुरू हो जाए, तो यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2, माने वीनस यहाँ आ गया। ठीक है। हम्म वीनस आपका यहाँ आ गया, लेकिन वीनस के साथ साथ ये मान लीजिए कि ये सूर्य का भी घर है। किसका घर है? हम्म, सूर्य का भी घर। सूर्य। हाँ, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। इसलिए हम पहले काल पुरुष की कुंडली पढ़ते हैं। ठीक है। तो हम्म, अब सूर्य का कलर कौन सा होता है? ऑरेंज। ऑरेंज कलर, जो गेरुआ वस्त्र होता है। अब इसको हम हम्म ऑरेंज कलर कर देते हैं। तो देखिए, कलर कलर भी पकड़िएगा, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेनेट के कलर जी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसलिए जी कलर कर रहे हैं ताकि आपको ये भी पता चले कि कौन हाउस कौन गवर्न कर रहा है और उसका कलर कैसा होता है। यह रेमेडी में काम हम्म, आएगा। अब जी। 6 हाउस आ गया। 6 हाउस में बताइए किसका घर है ये? ये कन्या है, और मरकरी इनके वेरी गुड। गुरु है। मरकरी का घर है, इसको मैंने हम्म फिक्स कर दिया। सेवेंथ वीनस। अ, वेनस है। ठीक है, वीनस कर हम्म दिया। 8 एट है, वृश्चिक है, मंगल। मंगल। 9 नाइन है, धनु। जुपिटर। जुपिटर जुपिटर। बृहस्पति ग्रह धन। ठीक है। तो जी जी जी। बृहस्पति देव क्या लगाए रहते हैं? पीला लगाए रहते हैं, तो ये बृहस्पति देव का हम्म घर हो गया। 10 नंबर ये है सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न का कलर दोनों भी होता है। क्या होता है? ब्लैक भी ब्लैक। होता है और ब्लू भी होता है। ठीक अच्छा। है। ब्लू भी हम्म होता है और ब्लैक होता हम्म है। हालांकि जो आसमानी ब्लू होता है वो राहु का कलर होता है। हम्म, ठीक है। तो ब्लू भी मानते अच्छा। हैं। तो बहरहाल हम यहाँ पर कर देते हैं आपके लिए ब्लैक। तो 10 नंबर ब्लैक करेंगे तो 10 नंबर गायब भी हो जाएगा। तो इसमें कलर हम्म बदल देते हैं। कलर कर देते हैं, कौन सा कलर करें? ब्लैक कर दें, तब ना पता चलेगा सनी कर का। दीजिए, कर। नोन रहेगा वो तो। ये ब्लैक कर। हाँ, क्या करें? ब्लू कर दें। हम्म ब्लू। अच्छा, ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक कलर सनी का मानते हैं, ब्लू कलर भी मानते हैं, तो ब्लू ही कर देते हैं। ये रहा ब्लू कलर। ठीक है। हम्म 11 में हम्म, किसकी राशि है? ये भी उन्हीं की सनी है, की। सैटर्न की। ओके। 12th में कौन सी राशि है? ये जुपिटर। जुपिटर। तो जुपिटर का कलर होगा। अब आप इसको देखकर ये जो, हम्म अब इसको जो अध्ययन नहीं किए हैं, होता क्या है कि जैसे देखिए, एक पढ़ाने का तरीका होता है, मेथड ऑफ टीचिंग। एक होता है हम्म लेक्चर मेथड, मैं बैठे बैठे हम्म, लेक्चर दूं और आपके समझ में आए या ना आए। ना। लेकिन अगर इस ढंग से बताया जाए तो कोई क्या होगा कि जो अभी अभी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं
जिनको मतलब कि कुछ भी नहीं आता, वो बड़े बड़े क्लास जैसे में ज्वाइन कर लिए हैं। सपोज कीजिए अगर कोई बच्चा इंटरमीडिएट 10th पास हुआ है, ठीक है, तो उसका उसका एडमिशन क्या कर दे रहे हैं कि बहुत हायर क्लास में कोचिंग में करा दे रहे हैं। अब वो उसको पहले फंडामेंटल सीखने के लिए उसको 11th और 12th की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर जी 11 12th की अच्छी जानकारी नहीं होगी तो आईआईटी के सॉल्व क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेगा। अब सीधे आईआईटी के टीचर के पास भेज दे रहे हैं। अब आईआईटी के टीचर के जो दे रहे हैं वो उनके सर के ऊपर से बाउंस कर जा रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। जब उनसे पूछा जाए कि आप सामान्य चीज जानते हैं, कालपुरुष की कुंडली जानते हैं, तो पता चला कि कालपुरुष की कुंडली क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि हम धीमे धीमे चलेंगे। पहले तो हम हाउस की बात, अभी का इसके पहले हम केंद्र की बात किए, केंद्र की बाद हम मारक की भाव बात किए, मारक के बाद आपके त्रिकोण की बात किए, फिर उच्च नीच की बात किए, फिर त्रिसुडाया की बात किए, फिर त्रिक भाव की बात किए, फिर उसके बाद जी किसकी बात किए, स्वराशि की बात किए, स्वराशि के बाद क्या किए, मूल त्रिकोण की बात किए। अब हम कालपुरुष की कुंडली पे आते हैं। इसके बाद तब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे कि प्लेनेट की डिग्री कैसे निकालते हैं। अब प्लेनेट की डिग्री किस हाउस में कितनी होगी, कितना मूवमेंट करेगा, तब हम प्लेनेट की डिग्री पर चलेंगे। जब देखिए जब भी कुंडली खोलेंगी तो पूरा एक साफ सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, प्लेनेट की डिग्री ये है, इसके साथ ये है। लेकिन जैसे ही आप इसको समझे रहेंगे तो तुरंत आपके पास पॉइंट आ जाएगा कि हाँ इसके बाद ये चीज होता है। तो अभी हम प्लेनेट की डिग्री नेक्स्ट टॉपिक जो चलेगा, तो प्लेनेट तब मैथमेटिकल मेरा कैलकुलेशन चलेगा। ठीक है, जी कि कौन जी कौन प्लेनेट कितने दिन में अपनी राशि से क्या करता है, मूवमेंट करता है। जैसे चंद्रमा 2.5 दिन में, 2.25 दिन में मूव कर देता है। ठीक है, जुपिटर किसी हाउस में 1 साल तक रुका रहता है, एक बताए थे। हाँ, और शनिदेव जी कब रुके रहते हैं, 2.5 साल तक रुके रहते हैं। ठीक है, कल 7.5 के बारे में हम थोड़ा डिस्कस किए थे। तो हम क्या जी करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक आएगा। तो पहले जब हम ये समझे समझे रहेंगे तो हमको बहुत ही आसानी होगी हर चीज के समझने में। अब यहां तक तो ठीक है। अब देखिए, अब जुपिटर को कहा जाता है, बृहस्पति देव को, कि अमृत वर्षा करते हैं। जिसके कुंडली में जुपिटर अच्छा होता है तो समझो वो 5 हाउस को रूल करता है। ये तो अभी तो नंबरिंग से हम देख रहे हैं ना, 1 नंबर में मंगल, मंगल देव जी 2 नंबर में, शुक्र देव जी 3 नंबर में, बुध देव जी 4 नंबर में, चंद्रमा देव जी। ये तो हम नंबरिंग से निकाल रहे हैं कि इनका घर है। इसके अलावा कुछ प्लेनेट ऐसे हैं कि जो उस हाउस में भी अपना गवर्न करते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पर लिखते हैं, अब पॉइंट आ जाता है लिखने वाला तो हम लिख देते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर में अब आते हैं कौन कौन गवर्न करता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में पहली बात मार्स गवर्न करता है, मंगल देव जी। ठीक है, फर्स्ट हाउस में और कौन गवर्न करता है जानती हो, सन गवर्न करता है। क्या करता है, सन। क्यों सन गवर्न करते हैं, क्योंकि सन जो है कल हमने पढ़ाया था 1 नंबर में उच्च के हो जाते हैं। उच्च की वजह ठीक जी है, तो यहाँ पर सन, क्योंकि जो व्यक्ति को जो पैदा हुआ है उसका शरीर के साथ साथ और क्या होगा, उसको नेम फेम भी तो मिलेगा। जी जी उसको नेम फेम भी मिलेगा, वो कितना नेम फेम आगे जाएगा। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट हाउस में ये मंगल का घर तो है ही है, ये सन का भी घर है। यहाँ पर सन भी अपना रिजल्ट देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि सन 1 नंबर में उच्च राशि के होते हैं और नेम फेम के कारक होते हैं। तो ये व्यक्ति ही तो है, इसका स्वयं है, स्वयं शरीर है। और सन क्या है, हेल्थ भी है। तो व्यक्ति का हेल्थ भी कैसा रहेगा, तो वो सन रहेंगे, आत्मा रहेगी। तो 1 नंबर को 2 प्लेनेट गवर्न करते हैं, मूल रूप से मंगल और सन। अदृश्य रूप में सन भी रहते हैं, सन आपके साथ रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड नंबर पे, हम नोट करते हैं
कि सेकेंड नंबर में कौन कौन से प्लेनेट गवर्न करते हैं। सेकेंड नंबर में क्या बताएं आपको गवर्न करने के लिए? एक तो वीनस है, जी। एक एक हो गए वीनस। जरा इसे कलर चेंज कर ले, नहीं तो ये आ जाएगा इस तरह। ये हो जाएगा, एक हो गए वीनस। दूसरा इसमें कौन गवर्न करता है जानती हो? सबसे अमृत वाला प्लेनेट जुपिटर। अच्छा। इसमें एक प्लेनेट और गवर्न करता है, जुपिटर। जुपिटर क्यों गवर्न करता है 2 नंबर को? क्योंकि जुपिटर जो है वो यहाँ पर धन का भी कारक है। तो सेकंड हाउस में क्या है? आपका धन है, आपका जो है कुटुंब भी है। तो जुपिटर कुटुंब को भी रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ, कुटुंब में भी बढ़ोतरी होती है। तो बिना जुपिटर के शादी संभव नहीं होती है। इसलिए जुपिटर का आशीर्वाद होना बहुत क्या है, जरूरी है। अब थर्ड नंबर में कौन गवर्न करता है? अभी तो मैंने आपको बताया कौन, मरकरी। एंड ये किसका और हाउस है? मार्स का। मार्स क्यों? मार्स को। मार्स क्यों? मार्स इसलिए कि ये हाउस मैंने आपको बताया था कि किसका हाउस है? एफर्ट का, उत्साह का। आप जितने मेहनत से काम करेंगे, जितना उत्साह से काम करेंगे, तो वो उत्साह कौन देता है? वो उत्साह आपका मार्स देगा, मंगल देव जी। ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ हाउस में कौन गवर्न करता है? फोर्थ हाउस को गवर्न करने के लिए मून है। ठीक है। अब आइए, फिफ्थ हाउस में कौन गवर्न करता है? फिफ्थ हाउस में 2 प्लेनेट, सन का तो है ही है, और किसका है? यहां पर और क्या प्राप्त करते हैं हम? यहां पर हम प्राप्त करते हैं एजुकेशन। क्या प्राप्त करते हैं? एजुकेशन। एजुकेशन। शिक्षा लेते हैं 12th की। यानी कि फिफ्थ हाउस में और क्या है? फिफ्थ हाउस में आपके बच्चे हैं। ठीक है। फिफ्थ हाउस से हम क्या देखते हैं? पहली संतान देखते हैं। क्या देखते हैं? पहली संतान। तो पहली संतान का कारक कौन होता है? फिफ्थ हाउस होता है। और बिना जुपिटर के आशीर्वाद के ये संभव भी नहीं होता। नहीं। तो देखो जुपिटर कहाँ कहाँ है? फर्स्ट और फिफ्थ में, सेकंड और फिफ्थ में। सिक्स सिक्स नंबर में कौन रूल करता है? 6 नंबर को रूल करता है मरकरी, तो है ही है। और कौन रूल करता है, क्या बताए थे? 6 नंबर में और क्या बताए वेनस। थे? नहीं, 6 नंबर को मूल और अपनी राशि कौन मानता है? केतु। जो हाँ, कल वाला केतु। चार्ट दिखाए थे, तो वहां पर जी क्या जी। बताए थे कि केतु भी केतु। इसको अपना हाउस मानता है। हम्म बात समझ में आ रही है? तो इसमें हम्म मरकरी और केतु भी गवर्न करते हैं। ठीक है। क्योंकि केतु भी 6 नंबर को अपनी राशि क्या करते हैं? वो मानते हैं। मा- सेवेंथ हाउस में कौन कौन गवर्न करता है? सेवेंथ हाउस में सेवन तो पहली में। बात तो वीनस तो गवर्न करेगा ही, हम्म क्योंकि ये 7 नंबर है। तो वीनस आपका गवर्न करेगा। 7 नंबर आपका क्या है? सीधा आपका वीनस है। आपका मैरिज, सेवेंथ हाउस आपके मैरिज का भी कारक है। तो सेवेंथ हाउस में वीनस तो गवर्न करेगा। इसके साथ और कौन गवर्न करता है? यही सब इंपॉर्टेंट है। वीनस के साथ गवर्न करता है मरकरी। क्यों? क्योंकि सेवेंथ हाउस आपके बिजनेस का भी कारक है। सेवेंथ हाउस आपके किसका कारक है? बिजनेस बिजनेस। का भी कारक है। यानी कि जो मेन घर है वो मेरा वीनस है। मेन घर किसका है? वीनस का। अब मेन घर की बात करेंगे तो यहाँ मार्स, यहाँ वीनस, यहाँ मरकरी, जो नंबर लिखे हैं वही उनका मेन हाउस है। सेठ जी। जो सेकेंडरी है, वो उस हाउस में उनके कारक तत्वों के पड़े होने के कारण गवर्न करता है। ठीक है। तो मरकरी जो गवर्न कर रहा है, इसका कारक तत्व क्या है? मरकरी गवर्न करने का, क्योंकि सेवेंथ हाउस में हम रिटेल बिजनेस भी देखते हैं। तो रिटेल बिजनेस की जब हम बात करेंगे तो मरकरी यहाँ पर आना ही आना है। ठीक है। ठीक है, व्यापार संबंधी।
एट हाउस में कौन गवर्न करेगा? एट हाउस को गवर्न करने एट वाला, हाउस में केतु। एट हाउस को गवर्न करने के लिए, नहीं, एट हाउस केतु क्यों अब आएंगे? केतु कौन सी राशि मिली हुई है? केतु को तो राशि नहीं मिली हुई है ना। तो मतलब वो तो मंगल आएंगे। हाँ, एट हाउस मार्स। को जो गवर्न करेंगे वो मार्स होंगे। ये जो मैं केतु और राहु जहां लिखूंगा, वो समझो कि हम्म। मान न मान मैं तेरा मेहमान। ठीक है। अच्छा। आप उनको हाउस हम्म। नहीं देंगे, लेकिन वो कहेंगे कि हमारा हाउस है। कुछ लोग नहीं कहते हैं अच्छा। कि हमारे ये मित्र हम्म। हैं, ये समझिए कि मैं ही कह रहा हूँ। ठीक है। हम्म। उनका हाउस है नहीं, लेकिन क्या कहेंगे, हम्म। चलिए मैं बात करा दे रहा हूँ, ये समझिए कि वो नहीं कह रहे हैं, मैं ही कह रहा हूँ। तो केतु और राहु को कोई भी हाउस अलॉटमेंट नहीं है। लेकिन केतु और राहु मानते किसको हैं? केतु कहेंगे कि हम जो है 6 नंबर को मानेंगे, 6 नंबर में हम ज्यादा अच्छा रिजल्ट अपना देंगे। ठीक है। हम्म। अच्छा, यहां पर मार्स हो गया। 8 नंबर और किसका कारक है जानती हैं? यहाँ पर डेथ का भी कारक है, इसलिए हम्म। यहाँ को सैटर्न भी माना जाता है, शनि। ठीक है। यहाँ पर डीप रिसर्च होता है, पेन का कारक है। तो पेन भी किससे मिलता है? शनि। तो सही। शनि जो हैं वो आपके क्या हो गए, भी अपना रोल अदा करते हैं। अब आते हैं नाइन्थ हाउस पे। नाइन्थ हाउस को जो हम मानेंगे, तो नाइन्थ हाउस प्योर जुपिटर है, क्योंकि हम्म। इन्हीं का है, तो ये जुपिटर। हम्म। 10th हाउस किसका है? सैटर्न का है। सैटर्न। ठीक है। 11th हाउस क्या है? ये भी इलेवेंथ सैटर्न हाउस की। आपका सैटर्न है। ठीक है। हम्म। कुंभ राशि। हम्म। यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट होगा, जो आपको धन की प्राप्ति होगी, उससे जो इनकम होगा, यहाँ पर जुपिटर को भी मानते हैं। क्या मानते अच्छा। हैं? जुपिटर। यानी कि जुपिटर जैसे आपको धन का कारक है, आपके बढ़ोतरी हम्म। का कारक है, यानी कि इच्छाओं को पूरी करने में गुरुदेव का सबसे बड़ा हाथ रहता है। ठीक है। और यहाँ जी। पर 12th हाउस तो जुपिटर की राशि है ही है, जुपिटर को मानते हैं। और 12th हाउस में और कौन अपने को मानता है? राहु। हम्म। राहु केतु कह, ये भी। हाँ, राहु तो कहते हैं कि हम 12th हाउस को जो है अपना घर मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि 12 हाउस जो है वो किसका कारक है? इसके अंदर क्या हुआ, विदेश सेवा है ना। और राहु क्या है? हम्म। फॉरेन। राहु फॉरेन कंट्री है, फॉरेन चीज है, हम्म। फॉरेन कल्चर है। राहु क्या है? आपको विदेश जाने की चीजें हैं। ठीक है। तो राहु 12th हाउस को भी अपना हाउस क्या करते हैं, मानते हैं। तो राहु और केतु की जहां बात आए, समझो कि ये हम्म। मानने वाली बात है। रहते हैं हम्म। इसलिए मानते हैं कि कुछ एस्ट्रोलॉजर या पहले जो लिखा गया है, इसमें इनको अच्छा रिजल्ट देते हुए देखा गया है। इसलिए कहा जाता है कि राहु को हम इसमें मानते हैं। 12th हाउस में भी ये अच्छा अपने आप को रिजल्ट देते हैं। और दो, सेकंड थर्ड में तो मैंने आपको बताया था कि राहु उच्च के हम्म। हो जाते हैं 2 और 3 में। ठीक है। तो 2 और 3 हम्म। में कुछ लोग मैक्सिमम, आप 3 को ही समझिए, 2 और 3 का मतलब है कि मेन रूप से 3 में ही राहु उच्च के हो। हम्म। ठीक है। हम्म। लिखा तो दोनों हम्म। रहता हम्म। है। अब हम आपको थोड़ा सा पॉइंट पर ले जाते हैं। किस पॉइंट पर ले जाते हैं कि अब हम आपको बना देते हैं थोड़ा सा कलर एक चीज का, इसलिए कि आपको कंफ्यूजन न हो। मैं इसको सर्किल में कर देता हूँ। जो मेन कारक है उनको मैं सर्किल में कर रहा हूँ। ठीक है। हम्म। मेन कारक को मैं किस में बना रहा हूँ? सर्किल में। सर। चलिए, मेन कारक हैं आपके मार्स, 1 नंबर के। ठीक है। हम्म। 2 नंबर में वीनस, ताकि कंफ्यूज ना हो आप। 3 नंबर में मरकरी। बात समझ में आ रही है? जी जी। 4th नंबर में मून तो है ही है। 5th नंबर में सन। ठीक है, मेन हाउस। हम्म। 6th हम्म। नंबर में मरकरी। 7th नंबर में वीनस। वेनस। 8th नंबर में मार्स। मार्स।
9 नंबर में जुपिटर है, इसमें यही है। 10th में हम्म, सैटर्न है, 11th में सैटर्न, सेट और 12th में जुपिटर। जुपिटर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? जी जी। तो मतलब ये जो मैंने सर्किल बनाया है ये इसके मेन मालिक है, और ये इसमें शेष जो प्लेनेट हैं इसमें अपना अच्छा रिजल्ट क्या करते हैं, देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जुपिटर अगर किसी कुंडली में अगर अच्छा हो तो कई चीजें आपको देगा। 2 नंबर धन देगा, ठीक है, 2 नंबर धन का हम्म, हाउस है, धन भी देगा। हम्म, 2 नंबर क्या है आपका, परिवार है, परिवार को भी हम्म, अच्छा रखेगा, ठीक है। 2 नंबर वाणी है, तो वाणी भी अच्छा रखेंगे। जुपिटर 5th हाउस में है, तो 5th में हम्म, आपके बच्चे भी अच्छे रहेंगे, आपकी एजुकेशन भी अच्छी रहेगी। तो 2 हाउस को गवर्न कर लिए। अब हम्म, 9th नंबर आपका भाग्य है, अगर जुपिटर अच्छा है तो आपका भाग्य भी अच्छा होगा, आप और अच्छा जाएंगे। जुपिटर अब आ गए हम्म, किसमें, 11th में। 11th हाउस क्या है, हम्म, आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करने का हाउस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सभी इच्छाएं कौन पूरी करेगा, जुपिटर। 12th हाउस है, 12th हाउस में जुपिटर के आने से आपको विदेश सेवा जाने का भी मौका मिल सकता है। आप खर्च अच्छा करेंगे। खर्च अच्छा करने का क्या मतलब है कि आप नपे तुले भाव में खर्च करेंगे। और क्यों करेंगे, क्योंकि जब आप धन अर्जित करेंगे तो जब खर्च करेंगे तभी आपका पूरा परिवार और आप आराम से सकुशल रखेंगे। कोई व्यक्ति पैसा इकट्ठा कर ले लेकिन खर्च ही न करे, तब उसको कहीं सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसमें 12th हाउस में है, मेडिटेशन भी करने को होगा, ईश्वर की प्राप्ति का है, मोक्ष हाउस है, तो यहाँ नहीं जुपिटर। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जुपिटर मेरा रहना बहुत अच्छा जरूरी है, बृहस्पति, ठीक है। अगर कि किसी की कुंडली में जुपिटर मान लीजिए अच्छा नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे। जुपिटर अगर आपका अच्छा नहीं है तो क्या करेंगे, जुपिटर में क्या करेंगे, तो आप देखते हैं कि जुपिटर आपके सेकंड को भी कर रहा है, यानी कि जुपिटर का कलर कौन सा है, पीला कलर है। येलो। तो येलो कलर है, तो क्या करेंगे, चंदन जो लगाएंगे वो केसर, केसर के को लोग बोलते हैं केसर युक्त चंदन लगाइए, केसर युक्त हम्म, चंदन लगाइए। क्यों, क्योंकि देखिए केसर को जैसे ही वो रेड रहता है वो मार्स की तरह हम्म, रहेंगे, लेकिन केसर को जैसे दूध में डालेंगे कलर उसका येलो हो जाएगा, हम्म, येलोइश टाइप कलर हम्म, हो जाता है, ठीक है, रेड एंड येलो दोनों मिल जाता है। तो इसका मतलब हम्म, है कि अगर केसर युक्त चंदन को हम यहाँ लगाएं, मस्तक पे लगाएं, और ये 2nd नंबर हाउस में गले में लगाएं, ठीक है, और इसको लगाएंगे तो हमारा जुपिटर क्या होगा, अच्छा हो जाएगा। जुपिटर क्या हो जाएगा आपका, न अच्छा। खराब होते हुए भी अच्छा हो जाएगा। अगर किसी को अपना जुपिटर अच्छा करना है तो केसर का तिलक लगाए। और क्या कर सकता है जुपिटर के लिए, जुपिटर को अच्छा करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, सोने का चैन पहनते हैं, ठीक है, सोना थोड़ा धारण हम्म, कर लेते हैं, ठीक है। सोना नहीं है तो आप क्या करेंगे, केसर तो मार्केट में हल्का सा मिलता है, तो आप इसके साथ साथ केसर का भी जो है सेवन कीजिए। केसर के सेवन करने से क्या होगा कि आपके पांचों हाउस में जो है, जो जुपिटर हैं वो हम्म, आपके अच्छे रिजल्ट देंगे। साथ साथ जुपिटर, अच्छा एक बात बहुत अच्छी बात है कि जितने भी प्लेनेट हैं वो हम्म, जुपिटर को अपना एनिमी नहीं मानते हैं। अच्छा। जित जुपिटर किसी को, जुपिटर मान, जुपिटर बृहस्पति देव मानते हैं कि मेरे एनिमी हैं। हम्म, कौन कौन एनिमी है, वीनस, मरकरी और बुध वीनस। उनके एनिमी हैं, वो मानते हैं। लेकिन हम्म, जु- ठीक है, जुपिटर मानते हैं, हम्म, लेकिन वीनस और हम्म, मरकरी जो है और भी जो प्लेनेट हम्म, हैं वो गुरु को क्या करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। वो नहीं मानते हैं कि चलिए हम्म, जुपिटर क्या हमारे कोई
एनेमी है। लेकिन जुपिटर वीनस और मरकरी को अपना एनिमी क्या करते हैं, मानते हैं कि हमारे, क्योंकि क्यों मानते हैं भाई, वो तो ठीक है, जुपिटर भी गुरु देव और ये दानव के गुरु। मरकरी हमेशा बिजनेस की बात करेगा, और गुरुदेव हमेशा किसकी बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे, विजडम ज्ञान। की बात करेंगे। और मरकरी हमेशा जो है डिस्टर्ब करे रहेगा कि चलो भाई बिजनेस आपका कैसा हुआ, कितना कमाए, हमेशा दाहिने बाएं कुछ पैसा कमाना, कुछ पैसा इधर को करना, यह मरकरी का स्वयं का लक्षण है। लेकिन मरकरी का भी रहना उसमें जरूरी है। अगर किसी के बच्चे शरीर में मरकरी अच्छा नहीं है तो समझो कि जुपिटर अच्छा रह के भी क्या करेंगे। मरकरी आपकी बुद्धि है, मरकरी आपका नर्वस सिस्टम है। जब नर्वस सिस्टम ही नहीं काम करेगा, ठीक है, तब क्या होगा। लेकिन जुपिटर को अगर आप ठीक करते हैं तो जुपिटर किसी को अच्छा नहीं मानते, तो मरकरी हो वीनस हो सभी क्या करेंगे, अपना रिजल्ट आपको अच्छी तरह से देते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लीजिए उनके एनेमी पे भी प्लेनेट हैं तो कुछ परसेंट क्या करेंगे, कटौती करके फिर भी आपको, जैसे मान लीजिए वीनस आपका बहुत खराब है और जुपिटर की आप रेमेडी कर रहे हैं, तो समझिए कि ये कहाँ से कर रहे हैं, सेकंड हाउस, वीनस और जुपिटर। तो जुपिटर के प्रभाव में आकर वीनस आपको प्रॉब्लम तो देंगे भाई, अच्छी पोजीशन पे नहीं है मान लीजिए किसी हाउस में, लेकिन होगा क्या कि आपको जो 80% 90% आपको डिस्टर्ब करने वाले हैं वीनस, वो आपको जुपिटर की रेमेडी करने से 50-60% ही करेंगे, ठीक है। 10-20% कटौती इसलिए कर देंगे कि जुपिटर की दृष्टि आ जाएगी, जुपिटर का आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त होगा। तो आप केसर का चंदन जरूर लगाइए। सभी लोग से यही निवेदन है कि जो भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो जुपिटर के या तो अपने गुरुदेव को आप जरूर मानिए, गुरुदेव के प्रति हमेशा सच्ची श्रद्धा रखना ही जुपिटर को अच्छा है। किसी अपने गुरुदेव को कभी गाली न दें, चाहे वो अच्छा करें या खराब करें, ठीक है। आप उनको कभी जो है हरासमेंट न करें और न ही कभी वाद विवाद करें, ठीक है। क्योंकि आप किसी को गुरुदेव मान ही लिया है तो ठीक है, जो भी XYZ है, आप दूसरे को भी अपना गुरुदेव मान सकती हैं, तीसरे को भी मान सकती हैं, लेकिन जितने भी आपके गुरुदेव हैं उनको कभी जो है कटु वचन या कुछ बोलना नहीं चाहिए। और क्योंकि जो बच्चे देखते हैं, जो बच्चे क्या करते हैं, अपने टीचर्स को जो है ठीक ढंग से पेश नहीं आते हैं, उनका सीधा सीधा मरकरी गड़बड़ हो जाता है, बुद्ध का हैं, और वो उनको प्रॉब्लम देना शुरू हो जाता है। जुपिटर की जहाँ प्रॉब्लम आई तहाँ तो ये पांचों घर उनके लिए प्रॉब्लम पैदा कर, धन भी नहीं आएगा, बच्चों से परेशान रहेंगे, पता चला बच्चे अच्छे हैं नहीं होंगे और आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, आपका भाग्य खराब हो जाएगा, आपके बढ़ोतरी में भी नहीं होगी। तो जुपिटर 5 हाउस को गवर्न करते हैं, इसलिए मैंने बताया है कि काल पुरुष की कुंडली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। जी तो काल पुरुष की कुंडली को आपने अध्ययन किया जी कि काल पुरुष की कुंडली क्या कहती है। अब काल पुरुष की कुंडली के अलावा अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर कि हर पॉइंट का एक क्या होगा, डायरेक्शन होगा, हर राशि का क्या होगा, एक डायरेक्शन होगा। तो हम डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन मतलब दिशा होगी, ठीक है। के पास दोनों चार्ट आपके पास आ सकते हैं, ये आपका हो गया मेष लग्न की कुंडली, और ये आपके पास सामान्य कुंडली कोई क्लाइंट लेकर आया और जिसमें 5 नंबर की लग्न की कुंडली है, और हमने इनको ऐसे लिख दिया 5 6 7 8 बैठा दिया और सारे प्लेनेट को बैठा दिया। अब हम चार्ट को एनालिसिस करना शुरू करेंगे। सपोज कीजिए, अभी हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, एक छोटा सा ब्रीफ देंगे आपको बस। अब 5 नंबर में जी लग्न इनका अगर कोई पूछेगा तो लग्न क्या हुआ, सिंह राशि, सिंह लग्न के व्यक्ति हैं, सिंह हो गया। ठीक है। अब जी दूसरा मैंने पॉइंट आपको बताया था कि मून जहां बैठा है, तो मून कहां पर है, वो कहां पर होगा, वही उसकी क्या होगी, तो जिस वही राशि राशि होगी होगी, उसकी। वही उसकी क्या होगी, राशि होगी।
राशि का मतलब उसके लग्न राशि नहीं, उसकी राशि जो चंद्रमा के अनुसार राशि होती है। तो लोग पूछते हैं कि भाई आपकी राशि क्या है। आपकी राशि जहाँ पर चंद्रमा बैठा होगा उस हाउस में जो नंबर पड़ा होगा वही उसकी राशि हो जाएगी। तो अगर आप कहिए तो इसको जरा हम मून को दूसरी जगह लेके चले जाएं। यहाँ पर आपको दिक्कत कर रही है तो मून को जो है, क्योंकि वो एक ही लग्न के अनुसार जब बैठ जाएगा तो आपको सामने ये दिक्कत, ये समस्या आ जाएगी कि मून एक ही लग्न है, मान लीजिए एक नंबर में मून बैठ गया, सपोज कीजिए कहाँ बैठ गया, एक नंबर में मून बैठ गया। तो अब बताइए ये 5 नंबर की कुंडली हो गई, इनका लग्न कितना हो गया, 5 नंबर, यानी कि सिंह राशि का व्यक्ति है, सिंह राशि का लग्न है, लोग कहते हैं सिंह राशि की पत्रिका है। और इनका जो इनकी राशि क्या है, इनकी राशि है चंद्रमा। चंद्रमा किस नंबर किस हाउस में है, हाउस नहीं देखेंगे, याद रखिएगा, इसमें जो जी। राशि पड़ी हुई है उसी को बताएंगे। राशि। यानी कि इनकी मेष राशि, जी। इनकी कौन सी राशि है, मेष राशि। मेष राशि। तो मेष। टीवी में भी कहते हैं कि ये राशियां जो हैं ये परिवर्तन लाएंगी, तो वो चंद्रमा के अनुसार बताते हैं। किसके अनुसार बताते हैं, चंद्रमा, आपके लग्न के अनुसार नहीं चंद्र। बताएंगे। अब यहां पर देखिए चंद्रमा किस हाउस में है, 9th हाउस में। चंद्रमा किस हाउस 9th में हाउस है, में। 9th हाउस में। 9। और यहाँ पर चंद्रमा किस हाउस में है, 4 यहाँ हाउस पे में है। 4th में है। ठीक है, तो काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा तो 4 हाउस में है, लेकिन हम्म, जो हमको व्यक्ति लेकर आया है पत्रिका में, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, यानी कि 9th हाउस किसका घर है, यहां से सोचिएगा, काल पुरुष जुपिटर। जुपिटर जुपिटर। का घर है। किसका घर है, हम्म। जुपिटर का घर है। जुपिटर। जुपिटर के घर में, ठीक है, वास्तव में कौन रहने आया है, मेष। नहीं मून है मून। ये सारी ये मून मून है रहने ना। आ रहा हाँ ये चंद्रमा है। जी है। जी। मून। तो चंद्रमा रहने हम्म। आए हैं किसके अनुसार, काल पुरुष की कुंडली के में। काल। तो अपने दिमाग में हम काल पुरुष की कुंडली का जो प्लेनेट जिस हाउस हम्म। में प्लेस है उसको ध्यान में हम्म। जरूर रखे रहेंगे कि वास्तव में ये 9 नंबर जो है हाउस है, ये वास्तव में जुपिटर का घर है। हम्म। ठीक है, जुपिटर का जिसका जी। घर है, अब यहाँ पर जो स्वामी बने हैं वो 1 नंबर के बने हम्म। हैं, यानी कि स्वामी किसके बने हैं, 1 नंबर, यानी कि अब एक। ये इसमें ये मंगल का अब आधिपत्य है। यानी कि इसमें देखो, अब एक तो पर्दे के पीछे कालपुरुष कुंडली में कौन सा हाउस है, जुपिटर का घर है। जुपिटर। दिमाग जी। में हमारे बात आई कि जुपिटर का घर है, जुपिटर का जी घर जी। तो जी। उनका है ही है। जुपिटर के घर के हम्म। अलावा अब हम वर्तमान में कुंडली का अध्ययन करेंगे कि इस समय इस हाउस का कौन लॉर्ड बना हुआ है। जो राशि पड़ी होगी वही मंगल। लॉर्ड होगा, जो राशि पड़ी हम्म। होती है वही उसका क्या होता है, लॉर्ड होता है। तो इसकी राशि किसकी पड़ी हुई है, बताइए, मंगल। मंगल की। मंगल। यानी कि ये इस समय मंगल का घर है, इस समय हम्म। मंगल का घर है। यानी कि मंगल के पीछे अगर कहा जाए तो ये वास्तव में जुपिटर का हम्म। घर था, जुपिटर का पहले हम्म। घर था। अब यहाँ पर था। किसका घर हो गया है इस व्यक्ति के लिए, मंगल का घर है, मंग, मंगल के। तो मंगल देव के घर में कौन आए हैं रहने के लिए, जुपिटर के घर में मंगल देवा है। नहीं अब जुपिटर की बात हम नहीं करेंगे, जुपिटर की अच्छा बात हम मंगल। इसलिए नहीं करेंगे कि अपने हम दिमाग में याद रखेंगे। अब हम जुपिटर की बात इसलिए नहीं करेंगे कि जुपिटर को हमको केवल इतना समझना है कि ये भाग्य, यहाँ से जो गवर्न हो रहा है वो भाग्य का भाव है। यहाँ पर क्या है, भाग्य का भाव है। हम्म। यानी कि इस ये 9th हाउस आपका भाग्य है, और इस भाग्य के हाउस को अब कौन खरीद लिया है, मंगल देव जी।
कौन खरीद लिया है? मंगल देव जी इसके स्वामी हैं। मंगल। ठीक है। और मंगल देव जी इस घर के स्वामी हैं, लेकिन मंगल देव जी यहाँ पर हैं ही नहीं। वो मून को, चंद्रमा को कह दिए कि आप रहिए, हम कहीं और जा रहे हैं। अब देखिए मंगल देव जी कहाँ गए हैं। अच्छा। मंगल देव जी यहाँ इस हाउस में चले गए हैं, 2 नंबर में। जी। दो ठीक है। नंबर। मंगल देव जी किसके हाउस में चले गए हैं? जी। 2 नंबर में, वीनस के हाउस के घर में चले दो गए। नंबर। तो पहले हम एक 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 हाउस का वो करते हैं, व्याख्या करते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन करते हैं। कैसे करें, इसका डिसेक्शन करिए। यानी कि चंद्रमा जो है 1 नंबर में रहने आया है, तो चंद्रमा के साथ 1 नंबर की मित्रता कैसी है? अच्छी मित्रता है कि खराब मित्रता है? बताए थे ना आपको। चंद्रमा के तो सभी मित्र हैं। नहीं नहीं सब। हाँ, चंद्रमा तो सबको अपना हाँ मित्र चंद्रमा, मानते हैं, लेकिन ठीक है मंगल उनको नहीं मानते। हाँ चंद्रमा जो है अपने आप को किसी को शत्रु हाँ। नहीं मानता, ठीक है। लेकिन हम्म। देव में यहाँ पर जो 1 नंबर है, वास्तव में ये मंगल हम्म। देव का घर है। तो ये चंद्रमा हम्म। देव प्लेनेट की तरफ है कि दानव वाले प्लेनेट में आया है? देव वाले प्लेनेट में। देव अ, वाले प्लेनेट कौन कौन से हैं अच्छा। बताया थे आपको? जी जी, मेल्फिक और वो थे हाँ जो ना मेल्फिक और बेनिफिक। बेनिफिक, नहीं मेल्फिक बेनिफिक नहीं आता है। वो तो मेल्फिक बेनिफिक में, हाँ आप समझ लीजिएगा कि हाँ आप बेनिफिक में जो है जब आएंगे तो उसमें वीनस को भी हम्म। ले आएंगे ना। बेनिफिक में क्या, जी जी, बेनिफिक तो देव प्लेनेट आप समझ लीजिए सन। हम्म, ये सन, देव, जुपिटर, वेनस, हाँ मरकरी, मून। नहीं नहीं, सन, हम्म। मार्स, अच्छा, देव अलग। हाँ सन, मार्स, जुपिटर और मून, ये हम्म। आपके देव प्लेनेट हो गए। बताए थे ना कि ये एक तरफ रहेंगे, मरकरी अलग रहेगा। मरकरी किसी का फ्रेंड नहीं है, ठीक है ना। जी। मरकरी बीच वाला भाग है। तो हम्म। जुपिटर, मार्स, सन, मार्स, जुपिटर और मून, ये क्या है? देव प्लेनेट है। मून। दानव प्लेनेट कौन से हो गए? जी। दानव, DAN, भी मान लीजिए दानव प्लेनेट। दानव प्लेनेट की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सैटर्न, वीनस, हम्म। राहु और केतु। और मरकरी को भी हम्म। आप देव प्लेनेट में ही गिन लीजिए। ठीक है, मरकरी भी आपका कौन सा प्लेनेट है? देव प्लेनेट। देव। हाँ, मरकरी भी देव प्लेनेट में। जब आप कोई सीरियल देखेंगी जिसमें 9 प्लेनेट की बात होगी, हम्म। तो ये मरकरी भी देव प्लेनेट में है। हम्म। यानी कि मून अपने जितने, मून तो किसी को नहीं मानता। मून जो है इनको भी किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। लेकिन हम्म। मैं तो किसी को नहीं मान रहा हूं, लेकिन सामने वाला तो मुझे मान रहा है, हम्म। तो प्रॉब्लम तो पैदा कर ही देगा। हम्म। जैसे मैं किसी के घर में जा रहा हम्म। हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि वो मेरा दुश्मन नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर हमको अपना क्या मान रहा है? एनिमी मान रहा है। तो मेरी खातिरदारी उतनी हम्म। अच्छी नहीं होगी जितने कि हमारे ग्रुप के लोग रहेंगे। ठीक है, मैं तो किसी को हम्म। नहीं मान रहा हूँ, वो ठीक है। मून, हम्म। अब मून विशेषकर नहीं मानता है, लेकिन अब यहाँ पर भले ही मून और मरकरी एक ही टाइप के हैं, लेकिन मून जो है मरकरी को अपना वो नहीं मानेगा एनिमी, लेकिन मरकरी मून को अपना एनिमी क्या करेगा? मानेगा। माने। तो अभी हम ज्यादा डिस्कस उस पर आगे नहीं जाएंगे। अभी हम थोड़ी सी व्याख्या इस पे कर रहे हैं कि मून 1 नंबर में रहने के लिए आया है इनके लग्न के अनुसार। जो हमारे पास ये क्लाइंट आए हुए हैं, हम्म। तो हम मून की विवेचना क्या हम्म। करेंगे? यानी कि मून पहले तो किस हाउस में है? भाग्य हाउस में। मून किस हाउस में है? भाग्य भाग्य। भाव हाँ। में है। चंद्रमा का अच्छा बेनिफिक प्लेनेट है, तो भाग्य भाव में होना हम्म। सबसे अच्छी बात होती है। यानी कि उस व्यक्ति का भाग्य क्या होगा? अच्छा होगा।
ठीक है, पहली बात हम्म, बेनिफिक प्लेनेट है। और किस उसका और किसका उस इस समय नाइन्थ हाउस का मालिक कौन है, लॉर्ड कौन है? 1 नंबर। अब काल पुरुष की अभी हम बात नहीं करें, काल पुरुष तो इसके पीछे समझिए जुपिटर है, इसके पीछे समझिए क्या है, जी जी। जुपिटर है। काल पुरुष तो अपने दिमाग जुपिटर। में जब बात रखेंगे, लेकिन हम इस वर्तमान की बात करेंगे, फिर लास्ट में इसको जुपिटर से जोड़ेंगे। लास्ट में किसे जोड़ेंगे? जुपिटर से। तो हमने कहा कि ये जो है हमारा प्लेनेट जो है, अब ये ज़्यादा रंग बिरंगा हो गया है, इसको थोड़ा सा आप बंद कर दीजिए और फिर देखिए कि अब थोड़ा सा भी यहाँ पर अब आइए, अब सब मिट गया। अब पॉइंट पर हम आते हैं। चलिए, यहाँ पर आपका मून है, ठीक है ना। अब ये कौन है? 1 नंबर का लॉर्ड है। अब 1 नंबर के हाउस में मून आ गया, तो 1 नंबर किस हाउस में है? उसके भाग्य भाव का ये मालिक है। और उस मालिक के भाग्य भाव में कौन रहने आ गया? मून। जो कि मून जो ये खरीदा हुआ है मकान मालिक, 1 नंबर चंद्र 1 नंबर मंगल देव जी इसके मालिक हैं, उसमें जो मून रहने आया हुआ है, तो मून जब यहाँ पर रहने हुआ आया हुआ है, तो मून बड़े ही आराम से प्रसन्नता पूर्वक यहाँ पर क्या करेगा? रहेगा। उसको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगा। होगी, क्योंकि वो अपने ग्रुप के लोगों के साथ रहने आया है। कोई सामान यूज करना होगा तो आराम से यूज करेगा, कुछ देना होगा तो उस घर को भी क्या करेगा? रख के सजा के दे के जाएगा। तो जी। कहने का मतलब यह है कि नाइन्थ हाउस में जो प्लेनेट पड़े हुए हैं, वो देखिए कि उसमें जो राशियां पड़ी हुई हैं, उसके साथ मित्रता है कि शत्रुता है। ठीक है। अब पर्दे के पीछे आइए, जुपिटर। तो यहां पर काल पुरुष की कुंडली में जुपिटर है ना। इसको कौन गवर्न करता है काल पुरुष कुंडली के अनुसार? जुपिटर। तो देखिए कि जुपिटर भी मून को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मून को जुपिटर सपोर्ट इसलिए कर रहा है कि वो उसी उसी तरफ का है, देव प्लेनेट है। तो यानी कि जुपिटर का भी आशीर्वाद किसको मिला? मून को मिला। तो यहाँ पर मून। चंद्रमा अगर है, तो नाइन्थ हाउस में जितने भी इसके कारक चीजें हैं, धर्म है, यात्रा है, पिता है, ठीक है, आपका भाग्य है, सारी चीज में बढ़ोतरी होगी। लेकिन मैंने बताया है था कि उसकी एक शर्त होगी, कहीं चंद्रमा किसी से अफेक्टेड न हो, प्रभावित न हो। अब सपोज कीजिए कि 5 नंबर की कुंडली है, मान लीजिए 6 7, और मान लीजिए शनि देव जी 7 नंबर में बैठ गए। शनि देव जी कहाँ बैठ गए? बोलो। 7 नंबर में। 7 नंबर में। तो अब ये तो हम यहां तक इतनी विवेचना निकाल ली है, तो अब अगली विवेचना क्या निकालेंगे? एस्ट्रोलॉजर अगला क्या देखेगा कि इस चंद्रमा पर, हम तो ये देख लिए कि इस हाउस में 1 नंबर का जो लॉर्ड है मंगल, वो अपने फेवर के हैं। जुपिटर जो काल पुरुष की कुंडली है, उसके अनुसार भी चंद्रमा अपने फेवर के हैं। हालांकि जो है, अब यहाँ की पत्रिका जो है 5 नंबर की है। जब हम पत्रिका की बात करेंगे, समझो लग्न, सिंह लग्न की पत्रिका में। लेकिन हम और प्लेनेट देखेंगे, कहीं चंद्रमा पर किसी की दृष्टि तो नहीं आ रही है मेलेफिक प्लेनेट की। जी। तो शनि की दृष्टि क्या होती है? दृष्टि वाला चैप्टर आपको पढ़ाए थे कि नहीं? जी जी, शनि की दृष्टि मतलब होती है वो थोड़ा स्ट्रगल करानी। 3 7 10, आपको याद रखना है। 3 7 और 10। 7वीं दृष्टि सबकी होती है, जितने भी प्लेनेट होते हैं। शनि को तीसरी और हाँ, दृष्टि शनि दृष्टि 10। अब 3 7 10। जहां जहां पर शनि है, वहां से गिनना शुरू कीजिए एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि नंबर बढ़ रहे हैं। तो 7 आपका 1 हो गया, 8 8। आपका 2, 9 आपका 3, 6 आपका 4,
7 आपका 5, 8 आपका 6 और 9 आपका 7th, यानी कि 7वीं दृष्टि शनि की चंद्रमा पर पड़ रही है। बात समझ में आ रही है? तब क्या होगा? तब होगा कि जो चंद्रमा अपना रिजल्ट आपका भाग्य में दे पा रहे थे, अब वो अपना रिजल्ट उतना अच्छा नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि शनि जो हैं, आप इसका विवेचना कैसे करेंगे, इसका डिस्कशन कैसे करेंगे? कहेंगे शनि क्या है? शनि सपोज कीजिए पेन है, दुख है, कारक हैं, प्रोफेशन है, और गैस चैम्बर भी एक तरह से माना जा सकता है, और आपके न्याय के कारक हैं, और अगर कहा जाए एक काली स्याही भी। यानी कि अगर चंद्रमा सैटर्न और आपके मून, आपका मन, मून क्या है? आप मिलान करिए। मून आपका मन है, मून आपकी माता है, मून आपका ट्रेवल, यात्रा करना। देखिए प्लेनेट के बारे में, अभी प्लेनेट के बारे में हमने पूरा बताया है कि नहीं? आपको नहीं बताया थे सभी एक बार तो बोले थे सब प्लेनेट के बारे नहीं, में, लेकिन हाँ ठीक ऐसे है जी ऐसे। समझाया था। हाँ समझाया था। चलिए प्लेनेट के बारे में हम हमेशा बोलते रहेंगे, तो एक दिन केवल प्लेनेट का क्लास लेंगे। ठीक है, केवल प्लेनेट का क्लास लेंगे जी जी। कि प्लेनेट करता क्या है। तो चंद्रमा आपकी क्या क्या है, तो आपको एस्ट्रोलॉजर कैसे पकड़ते हैं? कोई ये रॉकेट साइंस एस्ट्रोलॉजी पढ़ना थोड़े है। एस्ट्रोलॉजी पढ़ना रॉकेट साइंस नहीं है। एस्ट्रोलॉजी पढ़ना एक तरह से गॉड गिफ्टेड है, और रीजनिंग आपका पावर इम्प्रूव होना चाहिए। आपके विचार थॉट सोचना चाहिए। आप एज ए सैटर्न, एज ए मून बन के सोचिए। बात समझ में आ रही है? आप प्लेनेट बन के सोचिए तो क्या है, मून आपके क्या है? माता है। जी मून आपकी ट्रेवल है। मून आपका कंफर्ट, मानसिक शांति है ना? मून आपका लिक्विड कैश है। तो जब शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है चंद्रमा के ऊपर, तो भाग्य आपका सब कुछ है, लेकिन शनि क्या है? पेन है, दुख के कारक हैं। तो आपकी मून आपकी माता है, तो आपकी मदर को दुखा सकता है। बात समझ में आ रही है? शनि के कारण आपकी माता को क्या हो सकता है? दुखा सकता है। ठीक है। हाँ, शनि आपके प्रोफेशन है, तो शनि क्या करेंगे? आपको प्रोफेशन को इंक्रीज भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मून जो है वो शनि को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं नेमी, लेकिन सैटर्न मानते हैं। ठीक है, तो शनि की दृष्टि है चंद्रमा पर, तो यानी कि वास्तव में सैटर्न और मून को बोला जाता है विष योग। अब योग यहाँ की बात नहीं करेंगे, तो योग यहाँ पर दोष की बात करेंगे। योग तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, योग की बात करेंगे तो बुद्धादित्य योग, राजयोग हैं, और आपके लक्ष्मी नारायण योग। अभी हम योग की भी बात करेंगे। तो अब जब हम ये सब चीजें पढ़ेंगे तब हम योग की बात करेंगे। तो शनि और मून का कॉम्बिनेशन जहां होता है, शनि और मून, सैटर्न और मून चाहे बैठे हों और चाहे एक दूसरे पर दृष्टि दे, ठीक है, कहीं न कहीं से इनका लिंक आपस में बन जाए, कहीं न कहीं से इनका लिंक आपस में क्या हो जाए? बन जाए। तो ऐसे को हम कहेंगे कि पराशरी में कि इनके ऊपर कौन सा है? विष दोष है। विष दोष का मतलब विष थोड़े पीना, इसका मतलब मन इनका मनील हो रहा है। ये इनका मन जितना ब्रॉड सोचना चाहिए उतना ब्रॉड नहीं सोच रहे हैं। तो उसमें हम रेमेडी किसकी करेंगे? शनि देव की। इसकी रेमेडी करेंगे शनि देव जी। जरा खतरनाक दृष्टि हमारे मन पर मत डालिए। थोड़ा सा
जो है हमको लाभ वाली दृष्टि डालिए तो जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे 10वीं दृष्टि आपको काम में मेहनत कराएगा, ठीक है। तो शनि की जो आपकी दृष्टि पड़ेगी तो शनि का क्या हम रेमेडी करेंगे, तो शनि की रेमेडी करेंगे जैसे कि शनिवार के दिन दीपक जला देंगे। कहाँ पर? पीपल के पेड़ के नीचे जो शनि है, या शनि देव के मंदिर में चले जाएंगे, या हनुमान जी की पूजा करेंगे। ठीक है, दोनों करिए, शनि देव भी करिए और हनुमान जी की पूजा भी कीजिए। तो अगर शनि से कष्ट आ रहा है तो इतनी चीजें आपको करनी चाहिए। लेदर का सामान आप जो सही सामान है उसको दान दे दीजिए। मतलब जैसे कि आपका कोई लेदर का सामान फटा उटा न हो तो जो गरीब हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, उनको दान दे दीजिए। क्यों दान दीजिए? अब शनि को पकड़ेंगे। शनि क्या है? शनि क्या है? शनि जो है आपके लेबर क्लास के लोग हैं, और लेबर क्लास के लोग वह नीचे लोग हैं। जैसे अगर कभी कभी होते हैं कि कुछ लोग बहुत वर्क किसी को करा लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं, बता देते हैं यहाँ से भाग जाओ कि हम नहीं देते हैं, या बेमतलब का किसी लेबर क्लास के ऊपर बेचारा गरीब है 5-7 पड़ा का उसको मार दिए। अब वो तो रोता हुआ चला जाएगा, लेकिन अंदर से अंदर बद्दुआ आपको देता हो जाएगा। तो वो बद्दुआ कहाँ जाएगी? वो बद्दुआ का भाई वो व्यक्ति तो बदला लेगा नहीं ना, वो व्यक्ति बदला तो लेगा नहीं। बदला लेगा कौन? उसका जो लॉर्ड होगा, उसको जो गवर्न करता होगा। गवर्न मैंने बताया था, जैसे कटे हुए हाथ हैं, कल मैंने बताया था इस पर भी, जो क्लास मैंने लिया था, कि उसको कौन करेगा? शनि। तो लेबर क्लास को जो उनका हिस्सा है, जो उनका काम करने का है, उसको दे दीजिए, उससे बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। बात समझ आ रही है? जो उनका, ये नहीं है कि आप 2-4-10 हज़ार एक्स्ट्रा दे दीजिए, ठीक है, जितना वो वर्क किया है उतना वर्क उसको क्या कर दीजिए? दे दीजिए। तो लेबर क्लास आए तो चंद्रमा क्या है? आपका खान पीन है, पानी पीना है। तो लेबर क्लास आए तो उसको पानी भी पिला दीजिए। तो ये चंद्रमून की जो दृष्टि होगी विस्तोष, ये आपके लिए अमृत वाला काम कर जाएगी। ये आपके लिए क्या हो जाएगा? ये आपके, चूंकि मून 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो चंद्रमा का उतना शनि का उतना प्रॉब्लम चंद्रमा पर नहीं आएगा जितना कि ये सब छोटी छोटी रेमेडी नहीं करने से आएगी। बात समझ में आ रही है? तो लोग कहते हैं कि मेरा मन बहुत डिस्टर्ब है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो आपके दिमाग में एक जरूर बात होनी चाहिए, या तो सैटर्न ट्रांजिट होते हुए, इस समय जो ट्रांजिट चल रहा है, या तो सैटर्न मून के ऊपर से ट्रेवल कर रहा है, चंद्रमा के ऊपर से, मन के ऊपर से ट्रेवल कर रहा है, या इसके चार्ट में शनि जो है चंद्रमा पर कहीं न कहीं तीसरी, सातवीं, 10वीं दृष्टि कहीं न कहीं जरूर डाल रहा है। तो आप उसको एक तुरंत रेमेडी बता सकती हैं कि आप जो है हनुमान जी के मंदिर में जाकर मोतीचूर का लड्डू किसके साथ? तुलसी के पत्ते के साथ जरूर चढ़ाइए। शनिवार के दिन आप शनिदेव को दीपक दीजिए, और जो लेबर क्लास के लोग हैं उनका कभी भी धन मारने का प्रयास मत कीजिए। और शनि लेदर की चमड़ा की चीजें हैं, तो आपकी जो पुरानी लेदर की चीजें हैं जिसको आप यूज नहीं करते हैं, अगर सही हालत में है तो उसको लेबर क्लास को दान कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? ये सैटर्न की रेमेडी है। इसी रेमेडी को पढ़ने के लिए जो लोग एस्ट्रोलॉजी से बहुत क्लास लेते हैं और जो टीचर होते हैं, ये तो मैं इतना आपको बोर्ड पर सब बता रहा हूँ, आपको इस पर करने पर कभी आप मौका मिलेगा तो बहुत एस्ट्रोलॉजर से लीजिएगा। उनके सीधा कहना है कि आप कोई क्वेश्चन अराइज नहीं करेंगे, आपको मैंने बताया था लास्ट में करेंगे पूछने का सवाल, और जब रेमेडी पूछेंगे तो कहेंगे भैया आप अलग से हमसे मिलिए, फिर रेमेडी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छे भी एस्ट्रोलॉजर हैं, बता भी देते हैं, ठीक है। तो आप सैटर्न और मून को इस तरह से देखेंगे। तो काल पुरुष की कुंडली से आप क्या समझी? काल पुरुष की कुंडली जो पत्रिका आई है
उस पत्रिका से समझिएगा कि उस हाउस को कौन पर्दे के पीछे गवर्न कर रहा है और वर्तमान में कौन गवर्न कर रहा है। वर्तमान में पड़ी हुई राशियां गवर्न कर रही हैं, जैसे इस 5 नंबर में यहाँ पर सन गवर्न कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे ये हाउस किसका भी है, आपके शरीर का हाउस है, यानी कि इसमें मंगल देव भी कहीं न कहीं पर्दे के पीछे अदृश्य रूप से क्या है, इन्वॉल्व है। बात समझ आ रही है? बात समझ में आ रही? तो ये आपका जी टॉपिक है। आज के टॉपिक पर हम जो है इतना अध्ययन कर रहे हैं, तो इतना अध्ययन अब हम आपको बता दिए कि ये जो है